नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्ने। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन मोरी। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय वीर हरण हनुमान रक्षा कीजिए श्री हनुमान रक्षा कीजिए श्री हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री विजय राघव सरकार की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री यज्ञेश्वरी कैला माता की जय श्री पटिया वारे बाबा सरकार की जय श्री करह बिहारी सरकार की जय भक्तमाली श्री मामाजी महाराज की जय सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्य चरणन की जय परम पूज्य श्री बाबा महाराज के सीपीए मिलन महामहोत्सव की जय श्री यज्ञनारायण भगवान की जय श्री सीताराम गौशाला की जय अखिल गोवंश की जय श्री सिद्ध क्षेत्र श्री करह धाम की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु
भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, श्री सीताराम जी के युगल पादार विंद में साष्टांग प्रणति पुरस्सर श्री गौरी शंकर भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, श्री कैला माता, सदगुरुदेव श्री पटिया वारे बाबा सरकार, सदगुरुदेव श्री करह बिहारी सरकार प्रभृति सभी पूज्य गुरुजनों के, संतों के पावन युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए मंचस्थ सभी पूज्य वक्ताओं को, संतों को, पूज्य ब्राह्मणों को, आप सब वैष्णवों को हम यथा योग्य प्रणाम निवेदन करते हैं। जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का मंगलमय चरित्र का हम स्मरण कर रहे हैं। आज बक्सर वाले मामा जी की तिथि है, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक करह में सेवा की। एक छोटी सी बात मामा जी की सुना दें, बक्सर वाले महाराज जी की। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से किसी भोले भाले संत ने पूछा कि महाराज जी, मामा जी के कितने गुरु जी हैं? क्योंकि वो वंदना में भी बहुत गुरुओं का नाम लेते हैं और कोई भी संत महापुरुष तो उनको गुरुदेव ही कहते हैं। वो बोले मामा जी के गुरु जी कितने हैं, आप बताओ। महाराज जी को भी गुरुदेव कहते थे, श्री गुरुदेव सरकार महाराज जी को भी कहते थे, भक्तमाली जी को भी गुरुदेव के ही भाव से वो मानते थे। कुटिया वाले पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज का भी स्मरण करते थे। पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज, प्रयाग वाले श्री फलाहारी जी महाराज, श्री करह बिहारी सरकार, खाकी बाबा सरकार, और फिर अंत में तो ऐसी बात बोलते थे कि इसमें कोई छूटता ही नहीं, आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी को। तो भोले भाले संत ने पूछा कि मामा जी के कितने गुरु जी हैं? तो यह प्रश्न सुनकर पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी गदगद हो गए और महाराज जी के समाधान बड़े विलक्षण होते थे। महाराज जी ने कहा, महात्मन, वृंदावन के परम रसिकाचार्य विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीति। तो महाराज जी बोले, व्यास जी ने साखी में कहा है, लेकिन व्यास जी की साखी के अनुसार मामा जी के लिए बोले नाम लेकर के कि उनका सभी संतों के प्रति गुरुभाव है, क्योंकि वे सच्चे अर्थ में भक्तमाली। और इस करह धाम में श्री पटिया वारे बाबा सरकार के उत्सव में, उत्सव से कभी कहीं जाते नहीं थे उत्सव के बीच में, लेकिन किसी संत का विशेष आग्रह मानकर और यहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया। वे प्रत्यक्ष रूप में हम लोगों के समक्ष विराजमान नहीं हैं, लेकिन हमारे अपने सरल विश्वास के अनुसार
वे अपने दिव्य चिन्मय स्वरूप से करह के उत्सव में अवश्य विराजमान। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। यहाँ एक बड़ी विचित्र बात है। कौन्तेय ये तो संबोधन हुआ, प्रतिजानी ही का अर्थ क्या है? प्रतिज्ञां कुरु। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। न मे भक्तः प्रणश्यति। वाक्य असंबद्ध जैसा लगता है। आपके भक्त का नाश नहीं होता, ये आप प्रतिज्ञा पूर्वक कहें। आपके भक्त का नाश नहीं होता है, इसकी प्रतिज्ञा आप स्वयं करें। मेरे भक्त का नाश नहीं होता, ऐसी प्रतिज्ञा मैं क्यों करूं? हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। ये प्रश्न हो सकता है, और इसका समाधान ये है कि श्री ठाकुर जी ने अपने मन में विचार किया होगा कि कई बार हम प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं, लेकिन कोई भीष्म जी के जैसा जोरावर भक्त आ जाए तो अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करनी पड़ती है। इसका मतलब है भक्त प्रतिज्ञा कर ले तो उस प्रतिज्ञा के रक्षण में मैं अपनी संपूर्ण भगवत्ता लगा देता हूँ, क्योंकि भक्त का वचन कभी मिथ्या होता नहीं। भक्त की प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होती है। तो हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, प्राण प्रिय सखा हो, इष्टोसी में सखा चेती। हाँ, इष्टोसी। देखिए, बहुत ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इष्टोसी, अर्जुन तुम मेरे इष्ट हो। अर्जुन उपलक्षण है, इसका अर्थ है भक्त मात्र मेरा इष्ट है। इसलिए हम लोगों के सिद्धांत में ठाकुर श्री सीताराम जी, राधा कृष्ण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान ये इष्ट हैं, पर संत इष्ट नहीं हैं। संत तो इष्ट के इष्ट होने से अति इष्ट हैं। इष्ट के इष्ट होने से अति इष्ट हैं। ठीक इसी प्रकार से गौ भगवान है ऐसा नहीं है, गाय साक्षात भगवान है ऐसा नहीं है। जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गाय भगवान नहीं है, गाय तो भगवान की भी भगवान है। जिन भगवान को हम अपना आराध्य मानते हैं, वह भगवान भी गाय को अपना आराध्य मानते हैं। तो पूज्य अनंतश्री समलंकृत भक्तमाल के स्वरूप भक्त भगवंत गुण गायक श्री किशोरी जी के अतिशय लाडले अनुज सिया अनुज नेह निधि भक्तमाली अनंतश्री संपन्न सद्गुरुदेव श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज अपने जिस भी दिव्य स्वरूप में अपनी जीजी और अपने जीजा जी की सन्निधि में उपस्थित हैं, और श्री पटिया वारे बाबा सरकार और श्री करह बिहारी सरकार की चरण सन्निधि में उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। और मामा जी की एक रचना से आज के सत्संग का शुभारंभ करते हैं। हमारे महंत श्री दीनबंधु दास जी करह आश्रम की सेवा का सौभाग्य, जिन्हें
श्री पटिया वारे बाबा सरकार और श्री गुरुदेव करव बिहारी सरकार ने कृपा पूर्वक प्रदान किया है। बड़े सहज सरल संत हैं और संतों में खूब भाव है, गौओं में खूब भाव है और श्री पटिया वारे बाबा सरकार में और पूज्य गुरुदेव में अनंत भाव है। हम तो कहेंगे कि ये हम लोगों का सौभाग्य है कि श्री करह धाम को इतने अच्छे संत प्राप्त हुए हैं। ये हम सबके लिए बड़े हर्ष की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े सीधे सरल और भगवान नाम कीर्तन में बड़ी निष्ठा रखने वाले संत हैं। बोले आप तो यही आशीर्वाद दे जाओ हमारी गौ माता सुखी रहें, प्रसन्न रहें, गौवन को कष्ट न हो। तो गायों के प्रति उनकी जो अपार भक्ति है उसको मन में उसको देख करके जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई। 4-5 हजार की संख्या में गोवंश यहाँ उपस्थित है और उसकी बड़े प्रेम पूर्वक सेवा की जा रही है। धीरे धीरे और अधिक उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। ये बहुत ही पवित्र कार्य गो सेवा का कार्य हो रहा है और आज बड़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे कि पूरे क्षेत्र का सहयोग भी खूब है। ये खूब प्रसन्नता की बात है। तो उनका कहना था कि महाराज जी गाय के प्रति लोगों की भावना थोड़ी जगे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अनाश्रित गोवंश है ये कहीं बाहर से नहीं आया, हमारे द्वारा छोड़ा हुआ ही, हमारे द्वारा उपेक्षित ही ये गोवंश है। और हमने गाय की उपेक्षा की तो हम स्वयं उपेक्षित हो गए। गाय से दूर होने के कारण हमारे जीवन में अनेकों विकृतियां आ गईं। देखो, पुराणों में भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने धर्म के, इस धरा के, धरती के धारक 7 सुदृढ़ स्तंभ बताए हैं, 7 खंभे बताए हैं जिनके ऊपर ये धरती टिकी हुई है। कौन कौन खंभे? बहुत ध्यान से सुने। गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। सप्तभिः मही धार्यते, इन 7 के द्वारा ये पृथ्वी को धारण किया जा रहा है। जिन 7 सुदृढ़ खंभों पर ये धरती टिकी हुई है उनमें सबसे पहला खंभा है गाय। दूसरा खंभा है, स्तंभ है ब्राह्मण। तीसरा स्तंभ है वेद। चौथा स्तंभ है सती नारियां। 5वां स्तंभ है सत्यवादी पुरुष। 6ठा स्तंभ है लोभ रहित पुरुष और 7वां स्तंभ है दानशील पुरुष। इन 7 के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। इन 7 खंभों में प्रधान स्तंभ है गाय।
ऐसा भी स्तंभ होता है जो प्रधान स्तंभ होता है। जैसे हम एक उदाहरण दें कि इस प्रकार का, अच्छा चलो तंबू टेंट सही समझ लो, बड़ी छोलदारी तंबू टेंट होता है, उसमें छोटे छोटे खंभे होते हैं और बीच में एक मोटा बल्ली जैसा एक मोटा बांस होता है। तो छोटे छोटे जो खंभे हैं उनकी भी उस तंबू को, टेंट को व्यवस्थित करने में, धारण करने में उनकी भी भूमिका है। लेकिन मुख्य भूमिका जो बीच का खंभा है उसकी है। प्रधान खंभा जो है उसकी मुख्य भूमिका है। उसको खिसका दीजिए तो सारे खंभे अपने आप उखड़ जाएंगे। प्रधान एक है, एक के सुरक्षित होने से सब सुरक्षित हो जाएंगे और एक के नष्ट होने से सब नष्ट हो जाएंगे। अब देखिए, गायों के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हो गया, गायों के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हो गया। ब्राह्मण का नाश क्या है? बहुत ध्यान से सुने, जाति का नाश नहीं, ब्राह्मण जाति तो है पर उसका जो धर्म है ब्रह्मत्व, विप्रत्व, ब्राह्मणत्व, उसका नाश हो गया। सभी संस्कार शास्त्र विधि से किन किन ब्राह्मणों के यहाँ हो रहे हैं बताइए? अरे सब संस्कारों की बात तो जाने दीजिए, यज्ञोपवीत संस्कार भी ठीक से नहीं हो रहा है। यहां तक हमारे ग्रंथों में लिखा है, ब्रह्म वर्चस कामस्तु पंचवर्षमेव ब्राह्मण उपनयीत। ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष के विप्र बालक का भी यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। ये सर्वोत्तम पक्ष है। और दूसरा पक्ष है, गर्भस्याष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयीत। गर्भ से अष्टम वर्ष में अर्थात जन्म से सप्तम वर्ष में, गर्भ का 1 वर्ष मान लिया गया तो जन्म से सप्तम वर्ष हो गया। 7 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार क्षत्रिय में विशेष बल का आधान हो, वो एक प्रतापी शासक बने ऐसी कामना हो, तो 5 वर्षम ब्राह्मण उपनयीत और 6 वर्ष की आयु में क्षत्रिय कुमार का यज्ञोपवीत, और विशेष गौ और ब्राह्मण का भक्त बने, वेदज्ञ शास्त्रज्ञ बने और धनाढ्य हो ऐसी कामना हो तो वैश्य बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 7 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजाति में तो जनेऊ हो ही नहीं रहा है। ब्राह्मणों की स्थिति ये है कि विवाह में जनेऊ का नाटक किया जाता है। जनेऊ नहीं, जनेऊ का नाटक। और कहीं कहीं ऐसी परंपरा चल पड़ी है, हम नाम नहीं लेंगे, वृंदावन की ही बात है,
ब्रज में भी ये स्थिति है। जमुनापल्ली पार के एक गांव का ब्राह्मण, सनाड्य ब्राह्मण, एक ब्राह्मण को हमने देखा, उनकी आयु लगभग 70-75 साल की रही होगी, वृद्ध थे, एकहरा शरीर था। तो मैंने देखा गर्मी का समय था, उनके शरीर पर जनेऊ नहीं। तो हम तो जानते थे कि पंडित जी हैं, ये अमुक गांव के हैं, जमुनापल्ली पार के। तो हमने कहा कि पंडित जी आपने जनेऊ नहीं पहन रखा है। तो ब्रजवासी हों, वो बाबा आप पतो ना है, या को ब्याह ना है भयो। राम राम राम, ब्याह नहीं हुआ तो 70-72 साल की उम्र में जनेऊ भी नहीं। कितने दुर्भाग्य की बात है। हम अपने ऋषि गोत्र भूल गए। क्या गोत्र है? बोले हम तो उपाध्याय हैं। उपाध्याय कोई गोत्र होता है क्या? जैसे साधुओं की टकसार होती है, ऐसे ब्राह्मणों की भी टकसार होती है। तब पता चलता है कि हाँ ब्राह्मण है कि नहीं। देखिए, विचार की बात है। 1100-1200 वर्ष का गुलामी का काल, परतंत्रता का काल हमारे पूर्वजों ने भोगा। लगभग 1000 वर्ष का मुगल काल और लगभग 200 वर्ष का अंग्रेजी काल। ये हम खूब खुल करके बोल रहे हैं। इतने बड़े काल में भी हमारा ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं हुआ और देश के स्वतंत्र होने के बाद बड़ी तेजी से विप्रत्व नष्ट होता चला गया। क्या कारण है? मुगल काल में मानते हैं क्योंकि शास्त्रों ने आपको परमात्मा का अवतार कहा, इसलिए हम आपको मानते हैं, पर आपकी नहीं मानेंगे क्योंकि आपका प्रवचन वेदानुकूल नहीं है। वेद विरुद्ध परमात्मा की बात भी हम लोग नहीं मानते। वेद प्रमाण नहीं, वेद परम प्रमाण है। श्री उदयनाचार्य जी का, जो इस देश के महान विद्वान थे, नैयायिक थे, बौद्धों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ और वे इतने प्रकांड विद्वान थे कि उनके सामने बौद्ध ठहर नहीं पाए। उस काल में बौद्धों में बड़े बड़े विद्वान थे। जब वे परास्त हो गए तब उन्होंने दूसरा तरीका चुना। बोले हम वेद को प्रमाण नहीं मानते, आपने हमको अपने तर्क से निरुत्तर तो कर दिया, लेकिन हम आपके वेद को, आपके सिद्धांत को प्रमाण तब मानेंगे आप इस पहाड़ पर चढ़ जाओ। अब पहाड़ की चोटी से कूद पड़ो, ये कह कर के यदि वेद प्रमाण है और वेद प्रतिपादित परमात्मा प्रमाण है, ईश्वर प्रमाण है, तो मेरी सुरक्षा हो, ऐसा संकल्प करके आप कूद पड़ो। यदि आप बच जाओगे तो हम बौद्ध धर्म त्याग करके सनातन धर्म को स्वीकार करेंगे। उनको विश्वास नहीं था। उनके मन में ये था कि ये उत्साही विद्वान है और ये धर्म के आवेश में अपने प्राण दे डालेगा और हम लोग निष्कंटक हो जाएंगे, क्योंकि इसी के भय के मारे हमको नींद नहीं आती है। उदयनाचार्य जी आधी धोती पहने थे, आधी ओढ़े थे। तुरंत उन्होंने ओढ़ी हुई धोती को कमर में लपेटा, कमर कसी, शिखा में ठीक से ग्रंथि लगाई, चढ़ गए पहाड़ पर और उन्होंने चिल्ला करके कहा, यदि वेदा प्रमाणा स्युः तरी में रक्षा भवेत। कह करके जैसे ही वे कूदे, यदि वेद प्रमाण है तो मेरी रक्षा हो। कूद पड़े पहाड़ के ऊपर से और उनको खरोंच तक नहीं आई, एकदम स्वस्थ बने रहे। केवल
उनके बाएं पैर की कन्नी उंगली थोड़ी सी छिल गई, उसमें चोट आ गई। बाएं पैर की कन्नी उंगलियां तो जानते हो कि नहीं? कनिष्ठिका, छोटी उंगली बाएं पैर की है जी, वो छिल गई थोड़ी सी, तो वो भी उनको सहन नहीं हुआ। वो भगवान जगन्नाथपुरी क्षेत्र में ये शास्त्रार्थ था। वो जगन्नाथ जी के वहां पहुंच गए लड़ने के लिए। आचार्य जगन्नाथ जी से लड़ने पहुंच गए। जगन्नाथ जी ने डर के मारे द्वार बंद कर लिए। बोले हमारी उंगली क्यों छिली, पहले ये बताओ। यदि हम शास्त्रार्थ न करते तो बौद्ध आपको उखाड़ देते, मंदिर में नहीं रहने देते। आपकी प्रतिष्ठा के लिए हमने अपनी जी जान लगा दी और आपने इतना भी नहीं किया, हमारी उंगली क्यों छिली बताओ। भगवान ने कहा पहले ठंडे हो तो बताएंगे। थोड़ी देर में ठंडे हो गए, बोले अब बताओ। बोले तुमने यदि शब्द क्यों लगाया, यदि वेद प्रमाण है, यदि क्यों लगाया? यदि लगाने की जरूरत है, वेद तो परम प्रमाण है ही, उसमें यदि लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुमने यदि शब्द लगाया, इसी के कारण इतना प्रायश्चित आपको भोगना पड़ा, आपकी उंगली थोड़ी छिल गई। ऐसी वेद की महिमा है। गाय के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ, ब्राह्मण नष्ट हुआ, ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ, और वेदों से ही सदाचार की स्थापना होती है। सदाचार की स्थापना के मूल में वेद ही तो प्रमाण है। किम कार्यम किम अकार्यम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में प्रमाण क्या है? महाभाष्यकार शेषावतार भगवान पतंजलि ने एक बात कही है। उन्होंने कहा सिद्धांनो वो कहते हैं सिद्धांनो वैद का सिद्धा लोकाश लौकिका। वो कहते हैं कि लोक के शब्दों का ज्ञान लोक से हो जाएगा, लोक का व्यवहार से हो जाएगा। सिद्धा वेदास वैदिका, वैदिक शब्दों का ज्ञान वेद से हो जाएगा। फिर इस धर्म को आप इतना महत्वशाली क्यों बता रहे हैं? तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, तत्र धर्मेण धर्म नियमक क्रियते, तत्र शास्त्रेण धर्म नियमक क्रियते। शास्त्र के द्वारा धर्म का नियम किया जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी को सदाचार कहते हैं। और इस सदाचार का प्रतिष्ठापक जो ग्रंथ है उसी को वेद कहते हैं। वेद नष्ट हो जाएगा तो सदाचार नष्ट हो जाएगा, और जब सदाचार नष्ट हो जाएगा तो स्वेच्छाचारी दुराचारी पुरुष समाज में पैदा हो जाएंगे। हो ही रहे, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। निश्चरों से भी गए बीते लोग अब इस समय पैदा हो रहे हैं। सदाचार के नष्ट होने का यह दुष्परिणाम है। उपनिषद में एक आख्यायिका है जिसमें ब्रह्मज्ञानी अश्वपति राजा के यहाँ ऋषि गए, तो वो ऋषियों को कुछ सत्कार करने लगा ब्राह्मणों का। उन्होंने मना कर दिया कि हम कुछ लेंगे नहीं। अरे भाई, आप हमारी वस्तु को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं?
तो वहाँ वो राजा कहता है, नमेस्तेनो जनपदे, हमारे राज्य में कोई चोर नहीं है, न कदरिया, हमारे राज्य में कोई नीच व्यक्ति नहीं है, हमारे राज्य में कोई मद्यपा, कोई शराब पीने वाला आदमी हमारे राज्य में नहीं है। और महाराज जी अंत में वो राजा कहता है, न स्वैरिणी कुतः, जब मेरे राज्य में कोई स्वेच्छाचारी पुरुष ही नहीं है तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री आएगी कहां से। इसका मतलब है माताएं तो परम पवित्र हैं, परम पवित्राएं। ये तो विद्या समस्तास्तव देवी वेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैत काते स्तुतिः स्तव्य परापरो। हे देवी, हे भगवती, समस्त विद्याएं आपका ही भेद हैं। संसार की जितनी स्त्रियां हैं ये सब आपका ही स्वरूप। संसार की समस्त नारियां भगवती जगदम्बा का स्वरूप है। स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरित मुंबई तत्। हे अम्ब, हे माता, ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारे द्वारा परिपूरित है। हम किन शब्दों में तुम्हारी स्तुति करें। ये मार्कंडेय पुराण में ये भगवान व्यास कह रहे हैं। इस नारी के प्रति दूषित बुद्धि, इस दूषित बुद्धि का सृजन किसने किया? भोगी, कामुक, विषयी, स्वेच्छाचारी पुरुषों ने ही नारी को अपवित्र बनाया। इसलिए ये पंक्ति बहुत ध्यान देने योग्य है। न स्वैरिणी कुतः, हमारे यहाँ कोई स्वेच्छाचारी पुरुष ही नहीं है तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री उत्पन्न ही कहां से होगी। आपने सुना होगा, इतिहास प्रसिद्ध घटना है। महाराजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड के विस्तारक संस्थापक हुए और जिनके संबंध में बहुत प्रसिद्ध है, इत बरहद उत सोनहद इत चंबल उत तोस छत्रसाल सो लड़न की रही न काहू होश। यहां तक उनके राज्य का विस्तार था। ये सब बुंदेलखंड के अंतर्गत था, धौलपुर तक बुंदेलखंड। बहुत विराट बुंदेलखंड की सीमा थी। वे महाराजा छत्रसाल परम वीर और परम भगवत भक्त। पन्ना की बात है। पन्ना जो उनका नगर था वहां की बात है। एक बार अर्धरात्रि के समय वे घोड़े पर चढ़ करके महाराजा छत्रसाल विचरण कर रहे थे और उसी समय एक क्षत्रिय परिवार की ही स्त्री थी जो उनकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट थी, उनके प्रति अनुराग रखती थी। उसने एकांत अवसर देखा तो वो रोते हुए उनके सामने उपस्थित हो गई। वह भी स्त्री कोई सामान्य नहीं थी, परम सुंदरी स्त्री थी। और अर्धरात्रि के समय उसने छत्रसाल के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। छत्रसाल इतने संयमी सदाचारी पुरुष थे, दृष्टि नीची कर रखते थे, माताओं से दृष्टि नहीं मिलाते थे। वो उन्होंने नज़र नीची कर ली। कहा, आप कैसे आई हैं?
उसने कहा मैं बहुत समय से आपके प्रति प्रेम रखती हूँ, अनुराग रखती हूँ। अब मैं और तो क्या कहूँ, मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। उसने क्या कहा, मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। इतना सुनते ही छत्रसाल घोड़े से उतरे और अपनी पाग, अपनी पगड़ी उस देवी के चरणों में रखकर कहा, आज से यह छत्रसाल ही तुम्हारा पुत्र हुआ। उसकी काम कलुषित भावना नेत्रों के मार्ग से बह गई, उसका रोम रोम खिल गया और उस देवी ने दोनों हाथ सिर पर रखकर कहा, पुत्र यशस्वी भव, विजयी भव, आशीर्वाद दिया। ऐसे थे हमारे पुरखा। क्यों? क्योंकि उनमें वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा थी। तो चौथा खंबा क्या है? गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सती भी। जब सदाचार नष्ट हो गया वेदों के नष्ट होने से, तो सतीत्व नष्ट हो गया, चौथा खंबा नष्ट हो गया। और अब स्थिति तो ये आ गई है कि ब्रह्मचर्य की, आश्रम की चर्चा, सदाचार की चर्चा, सतीत्व की चर्चा करने वाला उपहास का पात्र बन जाएगा। आधुनिक शिक्षा, उसने हमारी मानसिकता को महाराज जी इतना नीचे गिरा दिया है, इतना पतन की ओर चली गई है कि हम उन चर्चाओं को करें तो लोग कहेंगे कि अरे ये क्या है, तो कहाँ जमाना 21वीं सदी में जा रहा है, और ये बाबा कहाँ का आ गया, ये तो हजारों साल पीछे देश को ले जाना चाहता है। अरे भाई, हजारों साल पीछे पहुँचने पर ही सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें अपने स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा। अब देखो महाराज जी, जब चौथा खंबा सतीत्व नष्ट हुआ, अब हम क्या कहें, किन शब्दों में कहें? मैया बाप राजी हैं लड़के के, और लड़की के भी मैया बाप राजी हैं। बहुत अच्छा कुल खानदान है, लेकिन यदि लड़की राजी नहीं है तो हमको तो सुनकर आश्चर्य होता है। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि द्वारा पैदा ही न करें हमको संसार में, क्योंकि इस जन्म में जितने अच्छे माता पिता हमको मिले हैं, शायद आगे आने वाले समय में ऐसे पवित्र माता पिता नहीं मिलेंगे। लड़की कहती हमारे भविष्य का प्रश्न है, हम देखेंगे समझेंगे। गुजरात में एक घर में गए, क्या करें, नाम निकल गया गुजरात का, चलो निकल गया तो निकल गया। उन्होंने कहा कि महाराज जी ये जो है हमारी होने वाली बहू है। अच्छी बात है, होने वाली आपके लड़के की पत्नी है, बहू है, तो विवाह, बोले विवाह तो कुछ महीने रहेंगे, देखेंगे समझेंगे तब। बोले हाँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि वो सबका स्वभाव सबको समझने के लिए वो घर में आके रह जाते। ऐसी स्थिति में सतीत्व कहाँ रहा, सदाचार कहाँ रहा? अरे भाई, जो और आगे जो पृथ्वी के सुदृढ़ स्तंभ हैं, सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष और दानशील पुरुष, ये तीनों महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। और ये तीनों महापुरुष धरती फोड़ के पैदा नहीं होते हैं, आसमान से नहीं टपकते हैं, बरसते हैं। ये महापुरुष किसी सती साध्वी पतिव्रता भगवत भक्ता, किसी जय कुंवरबाई जैसी कोई भाग्यवती सती माता के गर्भ से
श्री राम रतनदास जी पटियावारे बाबा जैसे संत प्रकट होते हैं, श्री रामदास जी महाराज जैसे संत प्रकट होते हैं, श्री तुलसीदास जी जैसे संत प्रकट होते हैं। आसमान से थोड़े ही महापुरुष बरसते हैं। पर जब माताओं का सतीत्व नष्ट हुआ तो लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष और सत्यवादी पुरुष, इनका धीरे धीरे अभाव हो गया। सत्यवादी की तो बात जाने दो, इतने अच्छे सत्यवादी इस युग में हैं कि उनको आप कहेंगे कि आप सत्य के ऊपर वक्तव्य दीजिए तो बहुत अच्छा सत्य के ऊपर वक्तव्य देंगे। सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा बहुत बढ़िया से सुनाएंगे, खुद भी रो जाएंगे, श्रोता भी रो जाएंगे और खुद 99.99% झूठ बोलेंगे। झूठ ही लेना झूठ ही देना, और आगे क्या है, झूठ ही बोल ही झूठ चवेना। बहुत से ऐसे महानुभाव होते हैं जो सत्य को, सत्य में भी थोड़ा झूठ मिलाकर तब परोसते हैं। वो सत्य बोल ही नहीं सकते, सत्य को भी थोड़ा झूठ बना करके तब बोलेंगे। पथमेड़ा में हमारे पूज्य गुरुदेव पधारे भक्तमाली जी, तो एक महानुभाव ने लोगों से कहना शुरू किया, अरे बहुत बूढ़े महात्मा हैं, 103 साल के हैं। क्या कहा महाराज जी के लिए, भक्तमाली जी के लिए, 103 साल के हैं। और हम महाराज जी के चरणों में ही थे झोपड़ी में। 2004 की बात है, 2003 या 2004 की बात है, शायद 2003 होगा जब बक्सर से गए थे हम लोग पथमेड़ा। 2003 की बात है ना। तो महाराज जी बोले देखो ये इसको हमारी आयु का पता नहीं है, तो इतना ही कह देता कि वृद्ध महात्मा है तो काम चल जाता, लेकिन अब ये बड़ा वक्ता है और बड़ा वक्ता है, लोगों से कह रहा है कि 103 साल के, अब हम बाहर नहीं निकलेंगे। महाराज जी बोले क्यों? बोले इतने बड़े वक्ता को सत्य तो उसकी बात बनी रहे। तो महाराज जी कंबल ओढ़ के ऐसे बैठे रहते। नहीं, इतने बड़े वक्ता ने कह दिया 103 साल के, तो बन के रहना पड़ेगा ना 103 साल के, नहीं बेचारे की बेइज्जती हो जाएगी। किसी वक्ता की, ब्राह्मण की बात मिथ्या नहीं होनी चाहिए। और कहते हम जानते बिल्कुल झूठ है, हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे नहीं ये बात सत्य नहीं है। इसलिए हमारे पास लोगों को आने मत दो, क्यों? ये झूठा प्रमाणित हो जाएगा सबके सामने। तो महाराज जी बोले कि कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वो सत्य को भी सत्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे, थोड़ा उसमें झूठ का मिश्रण करेंगे, तब बोलेंगे बढ़ा चढ़ा के। ये स्वभाव अच्छा नहीं है। सती भी सत्यवाद भी अलुब्ध ही, अलुब्ध माने लोभ रहित पुरुष। आज जो भी अपकर्म हो रहे हैं, भयंकर पाप कर्म हो रहे हैं गोसाई जी, उसके मूल में क्या है? सामान में मिलावट हो रही, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, आदमी में मिलावट, सब चीज में मिलावट हो रही है। इस मिलावट के मूल में क्या है? लोभ ही तो है कि नहीं? गोवध के मूल में क्या है? प्राणियों की हिंसा के मूल में क्या है? लोभ। लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ है लोभ। इसलिए निर्लोभ पुरुष, पूरी तरह निर्लोभ कोई पुरुष हो जाए तो उस पुरुष को पुरुष नहीं मानना, उसे पुरुषोत्तम मानना। ऐसी वैसी बात नहीं है, गोस्वामी जी के शब्दों से प्रमाणित है।
लोभ पाश जेहि गर ना बंधाया। लोभ पाश जेहि गर ना बंधाया। सो नर तुम समान रघुराया। सो नर तुम समान लोभ पाश जेहि गर ना बंधाया। गाइए। पाश जेहि गर ना बंधाया। सो नर तुम समान रघुराया। सो नर तुम समान रघुराया। पूज्य श्री पाल की और इन 7 स्तंभों में प्रधान है गौ माता। तो गौ के सुरक्षित होने से सब सुरक्षित हो जाएंगे और गाय के नष्ट होने से सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को बचाना है तो हमें गो सेवा गो रक्षा का व्रत लेना चाहिए। अब बक्सर वाले मामा जी की जो रचना है उसको हम बोल रहे हैं और इतनी अच्छी रचना है कि उसमें गो भक्ति की पूरी बात आ गई है। आज मामा जी की क्या पुस्तक है? सभी लोग गाइएगा, बहुत अच्छी है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार सभी गाइए, ऐसे गाइए। प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। देवमयी गैया की दयामयी देहिया। देवमयी गैया की दयामयी देहिया। करती सभी से सभी भांति से स्नेहिया। करती सभी से सभी भांति से स्नेहिया। करती सबका समान उपकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। करती सबका समान उपकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म
गाय से हमें क्या क्या मिलता है? दूध दही मक्खन और छाछ घृत गोबर। दूध दही मक्खन और छाछ घृत गोबर। साण बैल बछिया है देती बरोबर। साण बैल बछिया है देती बरोबर। जिनके रोम रोम करुणा की धार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। जिनके रोम रोम करुणा की धार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। मरते मरते दम तक भी सेवा है करती। मरते मरते दम तक भी सेवा है करती। अस्थि चर्म खाद दे के धन्य करे धरती। अस्थि चर्म खाद दे के धन्य करे धरती। बैतरणी से करती है पार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। बैतरणी से करती है पार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। देखिए, एक प्रार्थना हम करें, गायों के शरीर पूरा हो जाने पर उनको ऐसे ही जंगल में फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसको हम अपनी माता कहते हैं, अपनी आराध्या उपास्या कहते हैं, अपने आराध्य की भी आराध्या, अति उपास्या कहते हैं, उस गाय को कुत्ते गीद नोचें, ये हमारे लिए बहुत लज्जा की बात है। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष है, गाय का शरीर पूरा होने पर उसे भू समाधि देना चाहिए। आप खेत में, अपने खलिहान में, जहां आपको जगह मिले, जंगल में, वहां आप धरती में उनको समाधिस्थ कर दीजिए, तो वहां की भूमि बहुत तेजी से उर्वरा हो जाती है, बहुत उपजाऊ हो जाती है। वहां की भूमि बहुत विशेष विशेष रूप में उपजाऊ हो जाती है। हमने ये प्रयोग किया है। जड़खोर गोधाम में 11,000 से ऊपर गोवंश है और इतनी बड़ी संख्या में कोई न कोई गाय पधारती ही है। तो गौशाला का जेसीबी है, उससे गड्ढा खोद करके उनको समाधिस्थ करते हैं और फिर चिन्हित हो जाता है। अगली वर्ष उसी पर वृक्ष लगा देते हैं। तो जो वृक्ष 10 साल में बड़ा होता है, वो 2-3 साल में 10-15 साल के वृक्ष जितना बड़ा हो जाता है। हजारों वृक्ष लगे, हजारों वृक्ष लगे। भूमि के दोष को नष्ट करती है गाय का शरीर समाधिस्थ होने पर भी, इतनी महिमा है। आप ऐसा न समझो कि गाय हमारे ऊपर भार है। माता कभी भार होती है क्या? यदि माता भार है तो पुत्र पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है, वो नालायक है। हमारे पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी ने एक बात कही थी वृंदावन में एक प्रवचन में। उन्होंने कहा, लोग कहते आवारा गाय, बोले ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा मत बोलो। माँ आवारा नहीं होती, लड़के आवारा होते हैं। माँ कभी आवारा होती, लड़के आवारा होते हैं। तुम आवारा हो, गाय आवारा नहीं है। गाय की सेवा करो। गौ माता आप अपना खर्चा निकाले। गौ माता आप अपना खर्चा निकाले। यदि हम गो आधारित खेती, गो कृषि करना आरंभ कर दें, तो घर का खाद, घर का बीज और घर के बैल जब हो जाएंगे तो किसी से न उधार खाद लेना पड़ेगा, न बीज लेना पड़ेगा, और दूध दही अलग घर में मिलेगा, सबको पुष्टि प्राप्त होगी। तो कितनी बढ़िया बात है। गौ माता
तू अपना खर्चा निकाले। गौ माता आए अपना खर्चा निकाले। तुम पे ना खर्चे का बोझ कुछ भी डाले। तुम पे ना खर्चे का बोझ कुछ भी डाले। करके देखो हिसाब मेरे यार, सुनो रे धर्म भाइयों। करके देखो हिसाब मेरे यार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता के करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। ये इतना अच्छा भजन लिखा है पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने कि ये घर घर में रोज चलना चाहिए, जिससे सुन सुन करके गोभक्ति के संस्कार सबके एकदम ताजा बने रहें। प्रत्येक गौशाला में ये चलना चाहिए रोज। ऐसी उपकारिणी की हत्या क्यों करते, ऐसी उपकारिणी की हत्या क्यों करते। अग्रिम परिणाम सोच तनिक भी न डरते। अग्रिम परिणाम सोच तनिक भी न डरते। यदि तुमने ये अपराध तुम करते रहे, इस अपराध को तुमने छोड़ा नहीं, तो होगा जीवन तेरा तुझ पे भार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। होगा जीवन तेरा तुझ पे भार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। यह है कर्म भूमि यहाँ जो भी कोई आवे। यह है कर्म भूमि यहाँ जो भी कोई आवे। कर्म जैसा करे फल वैसा ही पावे। कर्म जैसा करे फल वैसा ही पावे। या पे भली भांति कर लो विचार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। या पे भली भांति कर लो विचार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। कहीं अग्निकांड हो, ये गोहत्या का पाप है, ये दुष्परिणाम है। कहीं अग्निकांड हो, कहीं पे महामारी। कहीं अग्निकांड हो, कहीं पे महामारी। बाढ़ आवे कहीं पे, भूकंप होए भारी। बाढ़ आवे कहीं पे, भूकंप होए भारी। होए आंखें तो देख लो विचार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। होए आंखें तो देख लो विचार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता के करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। जीवन भर सेवा इनने करी है तुम्हारी। जीवन भर सेवा इन्हें करी है तुम्हारी। आई बुढ़ापे में तुम्हारी अब बारी। आई बुढ़ापे में तुम्हारी अब बारी। अब तो करो इनकी सारे और संहार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। अब तो करो इनकी सारे ओ संभाल, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों।
अच्छा एक बात बताओ, हम आप सब ये चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, बोलो कौन कौन चाहता भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं? वाह भाई, सब चाहते हैं। अब देखो श्री पटिया वाले बाबा सरकार के सामने हाथ खड़े करें, यदि ईमानदारी से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो चाहो यदि रीझे गोपाल नंद लाला, चाहो यदि रीझे गोपाल नंद लाला, चाहो यदि रीझे गोपाल नंद लाला, चाहो यदि रीझे गोपाल नंद लाला। गांव गांव घर घर में खोलो गौशाला, गाँव गाँव घर घर में खोलो गौशाला। यदि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो हर गांव में और हर घर में गौशाला खोलनी पड़ेगी। हाँ, चाहो यदि रीझे गोपाल नंद लाला, चाहो यदि रीझे गोपाल नंद लाला, गांव गांव घर घर में खोलो गौशाला, गाँव गाँव घर घर में खोलो गौशाला। गौ माता को दो अपना प्यार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता को दो अपना प्यार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता के करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। थोड़ा या बहुत गौ ग्रास भी निकालो, थोड़ा या बहुत गौ ग्रास भी निकालो, पास की गोरक्षिणी की सेवा को संभालो, पास की गोरक्षिणी की सेवा को संभालो। लगे बेड़ा सहज भव से पार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, लगे बेड़ा सहज भव से पार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। बहुत से लोग गाय के नाम पर भी धंधा करने से नहीं चूकते हैं और बहुत से लोग गाय के नाम पर भी पैसा खाने से नहीं चूकते हैं। अरे भाई, अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का एक कण भी नहीं पचा सकता है, इसलिए बहुत सावधान होकर गौ सेवा करनी है। गैया के नाम पे जो चंदा उठाओ, गैया के नाम पे जो चंदा उठाओ, 100% गैया की ही सेवा में लगाओ, 100% गैया की ही सेवा में लगाओ। उससे करो नहीं अन्य रोजगार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, उससे करो नहीं अन्य रोजगार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों।
क्या करें? सुविधा न खोजो सप्रेम करो सेवा। सुविधा ना खोजो सप्रेम करो सेवा। सेवा ही लगावेगी पार बिनु खेवा। सेवा ही लगावेगी पार बिनु खेवा। यदि चाहो तो लहोगे फल चार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। यदि चाहो तो लहोगे फल चार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता के करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। नारायण नाथ अवतार लेके आवे। नारायण नाथ अवतार लेके आवे। ये महाराज जी की नाम की छाप भी है। और भगवान जब जब अवतार लेते तो गाय के लिए ही अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। नारायण नाथ अवतार लेके आवे। नारायण नाथ अवतार लेके आवे। ब्रज में गोपाल हो के गैया चरावे। ब्रज में गोपाल हो के गैया चरावे। दुष्ट असुरों का करते संहार, सुनो रे प्राण भाइयों। दुष्ट असुरों का करते संहार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाई। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाई। जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। 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 जय जय श्री राधे। श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का श्री वेणी माधव भगवान के अनुग्रह से प्रसाद से माता पुण्य शीला सुशीला देवी के अंक में आंचल में भगवान ने अपनी प्रसादी माला और दक्षिणावर्ती शंख माता की झोली में डाल दिया। और माता ने और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ अवतार ग्रहण करूँगा। माघ कृष्ण सप्तमी को प्रातःकाल सूर्योदय की अरुणोदय की वेला में श्री आचार्य चरण का प्राकट्य हुआ। और अब एक बधाई होकर के बस आज के प्रवचन की समाप्ति, क्योंकि सब लोग कहते हैं यहाँ प्रसाद का समय होता वही 4 बजे का, और फिर लोगों को बहुत दूर अपने घरों में जाना पड़ता है, अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा देर आपको नहीं बिठाएंगे। क्योंकि साधुओं की तो उपासना ही यही है कि कोई उपासा न रह जाए, कोई भूखा न रह जाए, यही उपासना है। बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज अयोध्या के परम सिद्ध संत बड़ी छावनी के संस्थापक बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज बड़ी छावनी, जिनके जमाने की संत सेवा क्या कहना महाराज। बाबा श्री रघुनाथ दास जी के संबंध में ये बात प्रसिद्ध है कि बाबा के यहाँ
क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आ जाते, तो खाते और खा करके फिर कहते हम परिवार के लिए ले जाएंगे। तो बाबा कहते भैया परिवार मोहल्ला वाले मांगेंगे तब क्या करोगे? तो ठीक है बाबा मोहल्ला के लिए दे दो। बोले गांव के लोग मांगेंगे तब क्या करोगे? तो इतना तो लाद के ले नहीं सकते, तो बैलगाड़ी वहाँ से बड़ी छावनी से बैलगाड़ी में भर के पुआ, मिठाई, कपड़ा, कंबल ये बैलगाड़ी में भर के जाते थे। हनुमान जी राजा हैं तो रामनवमी का मेला होता, कार्तिक का मेला होता, तो और इधर बड़ी छावनी भी मेला होता। तो बाबा कहते कि हनुमानगढ़ी जाकर पता लगा के आओ कि हनुमान जी ने कितना पुजाया है। बोले हनुमान, उस जमाने की बात है, बोले हनुमान जी ने रामनवमी पे 1 लाख पुजाया है। तो सनातन भगवान ने बड़ी छावनी में कितना पुजाया? बोले सनातन भगवान ने 1.25 लाख पुजाया है। बोले भाई देखो प्रजा की आमदनी राजा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 25,000 हनुमानगढ़ी जमा करके आओ, हनुमान जी की भेंट करके आओ। ऐसे थे बाबा, परम प्रतापी। उनके जमाने में 2,500 जोड़ी बैल थे। कितने थे? 2,500 जोड़ी का मतलब कितना हुआ? 5,000 बैल हुए। 2,500 बैलगाड़ी थी उनके यहाँ। मते गोकुल भवन वाले परमहंसी महाराज, परमहंस श्री राममंगल दास जी महाराज कोई दीक्षा लेने आता तो कहते भोजन करके आए, प्रसाद पा लिया? बोले नहीं हम तो दीक्षा लेंगे, वो खाली पेट दीक्षा ली जाती है। बोले हमारा मंत्र खाली पेट पचेगा ही नहीं, पहले जाओ, हम भूखे को मंत्र नहीं देते हैं, पहले भरपेट प्रसाद पाओ और प्रसाद पाके 1 घंटा सो लो, स्वस्थ हो जाओ, फिर जाओ सरयू जी स्नान करके आओ, भद्र हो के आओ, ना भूख हो ना प्यास हो ना थकान हो, तब मंत्र देंगे, वो काम करेगा। भूखे को क्या मंत्र देना? हम किसी को भूखा नहीं देख सकते। कैसी संतों की भावना है, कैसी संतों में करुणा। और महाराज बड़ा खतरा भी है। हमारे यहाँ मलुक पीठ में एक सज्जन दीक्षा ले रहे थे और दीक्षा लेते लेते उलट गए, तो हमने सोचा भावावेश हो गया। किसी किसी को भावुक होते ना, विशेष भावावेश हो गया। तो उनकी गृहिणी ने कहा कि नहीं जल्दी जल्दी इनके मुंह में ग्लूकोज इनको पिलाओ, इनकी शुगर कम हो गई। इतनी देर तक भूखे रहे तो शुगर कम हो गई। महाराज वो तो वहीं उलटने लग गए। तब से हम भी कहते भैया तुम्हारा नियम है कि इन दीक्षा लेंगे तो कोई बात नहीं, पहले कुछ दूध पी लो, फल खा लो, भूखे मत रहना, नहीं को उलट जाए तो ठीक नहीं। हाँ। तो कोई उपासा न रह जाए, यही संतों की उपासना है, कोई भूखा न रहे। आहा धन्य है। और यही रामानंद संप्रदाय का सिद्धांत है। राम भजन अरु साधु सेवा स्वामी रामानंद। हमारे महाराज जी कहते बांट खाए बरक्कत, अकेले खाए हरक्कत, आसन फरक्कत टुकड़ा सरक्कत। साधु के पास पूरी रोटी नहीं, एक टुकड़ा आवे उसमें से भी बांट कर खाने की इच्छा रखे, उसी को साधु कहते हैं। तो महाराज स्वामी जी का अवतरण हुआ और बधाई बजने लगी। द्विज पुण्य सदन जू के द्वार नौबत बाजे, द्विज पुण्य सदन जू के द्वार नौबत बाजे, द्विज पुण्य सदन जू के द्वार नौबत बाजे, द्विज पुण्य सदन जू के समाचार सुनी सखी धाई, समाचार सुनी सखी धाई, ये
सहज श्रृंगार नौबत बाज रही। ये सहज श्रृंगार नौबत बाज रही। ये सदन युग के द्वार नौबत बाज रही। द्विज पुण्य सदन युग के द्वार नौबत बाज रही। मंगल द्रव्य लिए हाथन में मंगल द्रव्य लिए हाथन में गावत मंगल चार नौबत बाज रही। गावत मंगल चार नौबत बाज रही। कौन पुण्य करे आई सुशीला कौन पुण्य करी आई सुशीला गोद भरी करता नौबत बाज रही। गोद भरी करता नौबत बाज रही। पुण्य सदन युग के द्वार नौबत बाज रही। पुण्य सदन युग के द्वार नौबत बार बार निरखत सखी शिशु मुख बार बार निरखत शशि शिशु मुख उर उमगत अति प्यार। हाँ उर उमगत अति प्यार। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर होत भवन उजियार नौबत बाज रही। होत भवन उजियार नौबत बाज रही। नहीं आघात नयन मन सजनी नहीं आघात नयन मन सजनी रूप अनूप निहार नौबत बाज रही। रूप अनूप निहार नौबत बाज रही। दैन बधाई सुहृद जन आए जैन बधाई सुहृद जन आए सुभग भाग उर्धार नौबत बाज रही। सुमन बाल उधार नौबत बाज रही। पुण्य सदन जो करत मुदित मन पूर्ण सदन जो करत मुदित मन यथा योग्य सत्कार नौबत बाज रही। यथा योग्य सत्कार नौबत बाज रही। जय पूर्ण नौबत नौबत बाज रही। यही पावा राका नहीं पाऊ। जय जय पूर्ण सदन युग द्वार नौबत बाज रही। विजय पुण्य सदन युग के द्वार नौबत बाज रही। को प्रविशत को निकसत गृह ते को प्रविशत को निकसत गृह ते ये में हर्ष अपार नौबत बाज रही। ये में हर्ष अपार बधाई बाज रही। ग्रह चहु ओर पुष्प पल्लव युत ग्रह चहु ओर पुष्प पल्लव लागे बंधन बार नौबत बाज रही। लागे बंधन हार नौबत बाज रही। ले तांबूल तमूल ने आए ले तांबूल कमल आई लाई मलिनिया
निज निज रुचि अनुसार नौबत बाज रही। हाँ निज निज रुचि अनुसार नौबत बाज रही। दान देत सन्मान सहित विज, सन्मान सहित विज याचक लिए हकार नौबत बाज रही। हाँ याचक लिए हकार नौबत बाज रही। मुदित आशीष देत सब गुरुजन, मुदित आशीष देत सब गुरुजन। चिर जीवे लाल तुम्हार नौबत बाज रही। चिर जीवे लाल तुम्हार नौबत बाज रही। साधु सराह सुमन सुर बरसत, साधु सराह सुमन सुर बरसत। साधु सराह सुमन सुर बरसत, साधु सराह सुमन सुर बरसत। बोलत जय 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 हो बाज, जय हो बोलत जय जयकार नारायण गुण गावत गायक, नारायण गुण गायक। अंचल नयन खसा नौबत बाज रही। चल नैन पसार नौबत बाज रही। विजय पूर्ण सदन के द्वार नौबत बाज रही। विजय पूर्ण सदन के द्वार नौबत बाज रही। नौबत बाज श्री रामानंदाचार्य भगवान का चरित्र तो बहुत विस्तृत है। एक बार वृंदावन में क्रम से कहा था तो 41 दिन में चरित्र कहा था। तो अब हमारा विचार है कि अब समय कम बचा है, इसलिए आज यही चरित्र पूर्ण किया और कल से रैदास जी का चरित्र कहेंगे। जय जय श्री राम। राम वारे की जय। आदरणीय महाराज जी ने आज गौ महिमा पर बहुत प्रकाश डाला और गौ महिमा या सज्जनों इसी से जुड़े हुए किसी कारण से मैं समझता हूँ महाराज जी का जो जन्म सुनाया गया है महाराज जी के द्वारा वो ओम तत्सत् चंद्रा